हुआ है मिनिस्टर के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मीटिंग काफ़ी अच्छा हुआ और हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर ने काफ़ी रिस्पॉन्स किया। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का जो भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको लेके हम लोग काफ़ी अच्छा चर्चा हुआ। और मैं आपका इस मीडिया के जरिए मैं अरुणाचल का जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग का मीटिंग इस प्रकार हुआ, जो पिछला 2-4 दिन में जिस प्रकार से अरुणाचल में अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट एसोसिएशन लड़का लोग का कुछ मुद्दा को लेकर, तो उसको हमारा कुछ आदमी लोग जो ऐसे पोर्ट्रेट किया गया कि ये केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का गलती है बोल के, तो हम लोग ने इस मुद्दा को लेकर जब बात कर ही रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट से इंटरवेंशन आया और एक हम लोग को इनविटेशन आया। तो उस इनविटेशन का आधार पे हम लोग आज हमारा एपीसीडीए का जितना कमिटी मेंबर है, हम लोग आज मंत्री साहब का साथ मीटिंग हुआ। तो उस मीटिंग में मंत्री जी ने भी स्टेट का पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए, पेशेंट का इंटरेस्ट के लिए और साथ बाय साथ में वो अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट एसोसिएशन लड़का लड़की भाई बहन लोग का पढ़ लिख के रखा वाला उसका इंटरेस्ट के लिए है। और जो लास्ट 20-30 ईयर्स से लोगों को सेवा कर रहा है, जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में मेडिसिन देने में, तो फार्मेसी का इंटरेस्ट के लिए भी बात किया। और हम लोगों ने भी मंत्री जी को ये बात रखा है कि जो हमारा अरुणाचल में भाई बहन लड़का लड़की लोग अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट पढ़ के, कोई बी फार्मा पढ़ के, कोई एम फार्मा पढ़ के, कोई डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ के यहाँ नौकरी नहीं मिल के स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो लोग यहाँ में अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है उसको भी किस तरीक़ा से स्टेट गवर्नमेंट जो एंगेज करना और जॉब क्रिएशन करना, उसको लेकर भी हम लोग एक वेल विशर का हिसाब से हम लोग ने बात को रखा गवर्नमेंट का टेबल में। और साथ में हमारा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन जो हमारा अरुणाचल प्रदेश अक्रॉस द स्टेट में जो 1700 प्लस जो हमारा फार्मेसी काउंटर है, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम लोग ने बात रखा। तो इसलिए मैं आज पब्लिक को मैं एक क्लियरिटी और एक क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो बीच में कुछ हमारा पब्लिक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था कि फार्मेसी और जो अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और दुकान चलाने वाला जो शॉपकीपर है उसके बारे में कंफ्यूज हो रहा था। तो ऐसे है पब्लिक, आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ, हमारा टीम है अरुणाचल प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का, हम सब मेंबर हैं। तो हमारा मेंबर में होलसेल जो केमिस्ट मेंबर होता है, रिटेल केमिस्ट मेंबर होता है। हम लोग केवल दुकान वाला जो प्राइवेट एंटिटी जो हम लोग अपना पैसा डाल के जो फार्मेसी चलाता है, उसका एक संगठन का नाम है अरुणाचल प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, जिसका मैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ और मेरा बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। और बीच में जो सरकार को जो डिमांड रख रहा था उसका नाम है अनएम्प्लॉयड रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन। वो फार्मेसी पढ़ाई करके वो अनएम्प्लॉयड बेटा वाला लोग अपना पॉइंट डिमांड रखा है उसका। और दूसरा एसोसिएशन है अरुणाचल रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन, जो जॉब में
जो लोग नौकरी कर रहा है वो लोग को रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन का नाम से जाना जाता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग नौकरी कर रहा है। और दूसरा वाला है, मैं आपको बता दिया कि अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट एसोसिएशन। और हम लोग हो गया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जो हम लोग दुकान चलाता है। हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से हम लोग एक एफिलेटेड बॉडी है। तो ये डिफरेंस को आम जनता पता नहीं होकर किसी न्यूज़ चैनल वाला और किसी रिपोर्टर ने ऐसे पोर्ट्रेट किया और ऐसे पब्लिसिटी कर दिया कि आज अरुणाचल में केमिस्ट और ड्रगिस्ट का प्रेसिडेंट जो है फार्मासिस्ट डिग्री नहीं होके ये कैसे फार्मेसी का प्रेसिडेंट बन रहा है बोल के, इस टाइप का रोंग नैरेटिव, रोंग प्रचार करना जो है ये कहीं ना कहीं गलत है और इसको हम लोग कंडेम करता है। तो ऐसे होके पिछला लास्ट 21 को मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, लास्ट 21 को हमारा कुछ न्यूज़ रिपोर्टर और जो मीडिया हाउस वाला आकर हमारा केमिस्ट दुकान में, जो हमारा प्राइवेट एंटिटी होता है, उसमें फोर्सफुली डरा धमका के गाली गलौज करके आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आप इलीगल काम कर रहे हैं बोल के गाली देकर मारेगा पीटेगा बराबर का। जब वो ऐसे करके हमारा ICR रीजन, ईटानगर कैपिटल रीजन में बोल के घूमने का चलते हमारा काफ़ी फार्मेसी काउंटर जो है वो बंद हो गया डर का मारे। वो 21 का घटना है। अगेन 22 को उसी बंदा ने, उसी न्यूज़ चैनल ने अगेन ICR रीजन में रिपीटेडली अगेन चेकिंग करने के लिए विदाउट अथॉरिटी और कंपिटेंट अथॉरिटी का बिना परमिशन से वो खुद चेकिंग करके घूम के ईटानगर रीजन का फार्मेसी काउंटर को वो डरा धमका के गाली गलौज दे के बंद करके घुमाए। और उसको लेकर मुझे हमारा केमिस्ट मेंबर लोग जो है, दुकानदार वाला जो है, मुझे कॉल किया, मुझे बताया गया। अकॉर्डिंगली मैं एक केमिस्ट संगठन का, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते मुझे बताया गया और मैंने उसको, उस इशू को जानने के लिए मैंने 24 को नाहरलगुन में हमारा जितना केमिस्ट साथी है, जो दुकानदार है, उन लोगों को बुला के 10:30 को हम लोगों ने डिस्कशन के लिए, एक मीटिंग के लिए हम लोग ने टाइम रखा। तो उस समय हमारा मेंबर लोग इकट्ठा हुआ। तो उस जगह में हम लोगों ने अरुण भूमि को और तकम सोनिया बाबू को हम लोग ने बुलाया नहीं था, लेकिन वो फोर्सफुली आकर हम लोग का मीटिंग को इंटरप्ट किया। और आप लोगों, पब्लिक, आप विटनेस है, उसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें जिस प्रकार का उनका रवैया, हरकत जो है, सीधा आकर वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बुक को मेरा पाँव का नीचे जैसे फेंका और सारा फाइल को मेरा पाँव का नीचे जैसे फेंका और एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जा रहा है। तो हमने उनको बोला, आप अपना बात एक न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ रिपोर्टर का हिसाब से और एक जर्नलिस्ट है तो एक जर्नलिस्ट का, एक एथिक्स का हिसाब से आप काम करिए बोल के हम लोग ने प्यार से अपना बात को एक सिस्टम के साथ में रखा। फिर भी उन्होंने मेरा साथ जो एक ह्यूमिलेशन और एक जैसे मेरा मेंबर लोग को जिस तरीका से वो बिहेव किया, वो सारा पब्लिक विटनेस है। तो उसको फिर वो झूठ बोलता है कि उसने हमको क्वेश्चन किया,
अरे वो क्वेश्चन 1949 जो आपका ब्रिटिश का जमाना का एक सेक्शन को जो फार्मेसी एक्ट के बारे में उन्होंने मुझे पूछा, उस सेक्शन को वो तो पढ़ के आया, मैं तो यहाँ सेक्शन को पढ़ के नहीं आया था। और इतना आर्टिकल है, इतना सेक्शन है, टाइम टू टाइम जो कानून बदलते रहता है, वो पढ़ के आके मुझे पूछ के और उसको ऐसे वो एम्फसाइज किया कि ये फार्मेसी चलाता है तो इस आर्टिकल का, इस एक के बारे में वो बता नहीं सकता है। इस प्रकार का घटिया चीप हरकत जो है एक मीडिया वाला नहीं किया जाता है। और मुझे तो पता नहीं कि वो कोई रिपोर्टर बन रहा है या एक न्यूज़ चैनल का क्या रिपोर्टर है ना क्या है मालिक है, तो मुझे तो पता नहीं है। और वो कोई आप देख सकता है जिस तरीका से उनका रिपोर्टिंग जो है लास्ट कई साल से हम लोग देख ही रहा है, तो हर किसी को मनमानी करके घूम रहा है। किसी प्राइवेट एंटिटी में वो घुस के गाली गलौज कर रहा है। और इस तरीका से जो उसका सच्चाई को मैं वहाँ उनको उंगली दिखा के बोला है, तो उसका जब मैं उंगली इशारा करके बोला है तो उसका पीछे से जलन हो गया, पीछे वाला। इसलिए जब वो दूसरा को उंगली दिखाता है, जब दूसरा को वो मनमानी करता है, उस वक्त उनको मजा आता है। तो ये डिफरेंस को शायद उनको अंदाजा हो गया होगा। आप गलत करेगा तो आपको जो गलती नहीं है वो आपको जवाब दिया जाएगा। कोई भी आप मीडिया वाला है बोल के अपना राइट को होने के बावजूद भी आपको डरेगा, ऐसे नहीं है। अरुणाचल में इतना सारा मीडिया हाउसेस है, आपका जैसे कोई यहाँ में एक्टिंग करता है क्या? ये मैं टकम सोनिया जी को पूछ रहा हूँ, टकम सोनिया बाबू को मैं पूछ रहा हूँ रिपीटेडली। और कल जैसे एक कंक्लिप में, एटमा कंक्लिप में भी देखा, वहाँ भी जैसे मुझे पोर्ट्रेट करा था, पवन बगंग उसको उंगली दिखा के अनब सनब बोला है, तो सारा मीडिया हाउसेस उनका सपोर्ट में क्यों नहीं आया और इसको लेके क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? वहां भी आप देख सकता है वो मेजोरिटी कलेक्ट करना चाहता था। अरे उसका जैसे रवैया है, वो जैसे एक्टिंग करके घूमता है, वो उसको कोई आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना। आप अच्छा काम करेगा, लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सिस्टम का साथ रहेगा तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप तो सिस्टम का बाहर, आप ही अरुणाचल का मालिक जैसे आप एक्टिविटीज करता है। तो इसलिए मैं आपको कूला, आज भी कूला बोल रहा हूं। आप गलत आदमी को आप गलत बात बोल सकता है, हम लोग गलत नहीं है, इसलिए आपको हम लोग कूल के चैलेंज कर रहा हूं, कूल के बात कर रहा हूं। और साथ में मैं आज दोबारा ये बात पब्लिक को बताना चाहता हूं कि हमारा अरुण भूमि का जो रिपोर्टर बाबू ने, उसको हम लोग का जो जानकारी से अभी जो मुझे जानकारी मिला, ये मुद्दा जो है अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन का, उसका मुद्दा को लेकर उन्होंने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मीडिया पार्टनर अपॉइंट किया। अकॉर्डिंगली अरुण भूमि, टकम सोनिया बाबू उसको पब्लिक को रिपोर्टिंग और उन लोगों का ग्रीवेंसेस को वो पहुंचाना चाहिए था। अभी उसका ग्रीवेंसेस को पहुंचाते हुए वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट में चला गया। और देखा है तो यहाँ अभी न्यूज़ के जरिए मुझे हम लोगों को दिखने मिला है, वो एक PRAC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी फॉर्म किया। अरे आप रिपोर्टर है, आप न्यूज़ वाला है, आप न्यूज़ का काम कीजिए, लोगों को सच्चा चीज़ को आप दिखाइए, आप डिक्टेटर काम मत करिए। आप पुलिस भी आप खुद बनेगा और आप जज भी बनेगा, आप ये मैजिस्ट्रेट भी आप बनेगा, रिपोर्टिंग भी करेगा। ये तो कई दुनिया में आपका जैसे जर्नलिज्म का एक्टिविटीज करते हुए नहीं देखा है ना।
तो हम लोग भी दिख रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसलिए जिस प्रकार से जो लास्ट 24 में वहां पब्लिक को वहां जैसे उकसाया गया है कि केमिसन ड्रगिस्ट और पवन बगन ये माफिया है, ये डॉन है, जैसे मुझे पर्सनली डिफेम किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश किया, इसको आप सोच रहे हैं आप बहुत कुछ चेहरा फुला सकता है, लेकिन जानने वाला का नजर में आप बहुत चीप हरकत किया। आप मीडिया वाला है तो मीडिया का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाइए, आपको हर कोई सलूट करेगा। और आप जिस हरकत से करेगा ना, आप ही मान गए तो फिर उसके बाद में आप अपना न्यूज में चलाता है, अरुण भूमि में आपका अपना कमियां को आप एडिट करता है, कट करता है, और आप दूसरा का कमियां को आप जो है फ्लैश करता है, न्यूज में डाल देता है। तो लोग जो सोचता है कि वाह ये तो तकम सोनिया बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसे नहीं है, सच्चाई अंदर में कुछ है। और मैं इसलिए आज मैं जनता को, अरुणाचल का जनता को ये मैं कहना चाहता हूं कि तकम सोनिया का, अरुण भूमि का ये एक पब्लिक राइट एक्शन कमेटी गठन होने का कारण और पब्लिक में एक रॉन्ग मैसेज फैलाने का कारण आज अरुणाचल प्रदेश का जितना केमिस्ट शॉप है, जो हमारा जितना मेंबर है, जो प्राइवेट बिजनेस मेंबर है, दुकान है, वो पेशेंट को 24/7 सर्विस देता है, उसमें ये डिस्टर्ब करना चाह रहा है। तो उनका ये सब एक्टिविटीज करने का कारण से आज 2 दिन का अंदर में आप देख सकता है, सोशल मीडिया में आप लोग दिख रहा होगा, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पास ये कंप्लेन आ रहा है कि ईटानगर में भी जो हमारा चेंपू साइड में कुछ यूथ जो है, इनका बरकावा से, इनका बात से सुनकर वहां मर्जी में वो फार्मेसी में डॉक्यूमेंट चेकिंग का नाम से वो ब्लैकमेलिंग करके पैसा मांग के जा रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? मैं बोलता हूं इनका उकसावा से, जो हमारा अरुण भूमि का उकसावा का कारण। और आज मैं अपर सुबनसिरी में दापोरिजो में देखा है सोशल मीडिया में, तो हमारा दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट, हमारा फ्रेंड भी यहाँ आज एड्रेस किया गवर्नमेंट को, मंत्री को। वहां भी जिस प्रकार से नैरेटिव बनाते जा रहा है, जो अनऑथोराइज, जिसको ऑथोराइज नहीं है फार्मेसी में डॉक्यूमेंट चेक करने का, फार्मेसी प्रीमिसेस में घुसने का अधिकार नहीं है, बावजूद भी वो लोग मर्जी में घुस रहे, तो उसका वो सब करने के कारण से आज अगर फार्मेसी में जो चलाने वाला लड़का लड़की, जो हमारा फार्मेसी मेंबर लोग, अगर पूरा का पूरा वहां में शटर क्लोज होने से, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप अरुण भूमि आप लेगा क्या? तकम सोनिया आप लेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं। आप देखिए, डर का मारे में सब फार्मेसी काउंटर वाला अभी एक क्योस पैदा हो गया, एक ऐसे फेयर साइकोसिस हो गया कि सब लोग ये डरने लग गया। उस डर का मारे कोई भी बंद करो नहीं बोलने से भी मर्जी में अभी लड़का लोग बंद कर रहा है, तो उसको इसका इंसरेबल कौन होगा? हम लोग ये बोलता है कि इसका इंसरेबल जनता को, आम पब्लिक को, पेशेंट को, अरुण भूमि और तकम सोनिया बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा क्या? ये हम लोग का सवाल है। नहीं तो आप जो है ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान के, को कोई मीडिया चैनल, मीडिया पार्टनर बना के अपना इशू को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक डोमेन में रखने के लिए आपको अपॉइंट किया गया। आप उसका काम कीजिए ना रिपोर्टर के हिसाब से, और आप उसे याद कर अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, अपना मकसद के लिए आप जो है उल्टा सीधा हम लोग को
एलिगेशन झूठ मुंह में लगाया। मेरा एक व्हाट्सएप में एक ऑडियो मैसेज को आप तोड़ मरोड़ के बोलता है कि ये पवन बगल ने बंद किया, बंद करवाया। आप 2 दिन से इलीगल बंद करके घूम रहे हैं और उसका सारा एविडेंस है, सारा रिकॉर्ड है। आपका खुद का न्यूज में वो सर्कुलर है, आप उसको देखा नहीं है। इसलिए तकम सोनिया बाबू, आपसे मेरा हम्बली आपको रिक्वेस्ट है, आप जो है इस प्रकार का लोगों को उकसाने का काम मत कीजिए। आपका काम करने का तरीका को सब दुनिया देख रहा है। आप जैसे मनमानी करके हर रिपोर्टिंग में किसी का घर में भी सीधा घुस जाता है, किसी का प्राइवेट ये में प्रॉपर्टी का वहां में, आप जैसे वहां नमसाई में क्या हुआ था पिछला बार, आपको याद है क्या? वो रिकॉर्ड भी सारा दुनिया देख रहा है। और आज आप जो है लोगों को सर्विस दे रहा है। केमिस्ट वाला जो है दिन रात नहीं सोकर पेशेंट को दिन रात सर्विस दे रहा है। दवाई आपका जनता का नॉलेज के लिए बता रहा है। मेडिसिन हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, सारा जो फार्मेसी का प्रोडक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में लिमिटेड रहता है। उससे अरुणाचल का जनता को फुलफिल, पेशेंट को फुलफिल नहीं करेगा। आप लोग जैसे जो पैसा वाला लोग के लिए वो तो दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकता है। जो आम आदमी है, गांव का आदमी है, वो बाहर नहीं जा सकता है, ट्रीटमेंट बाहर नहीं कर सकता है। उनको तो अरुणाचल का डॉक्टर को, अरुणाचल का मेडिकल को, अरुणाचल का फार्मेसी दुकान को निर्भर होना पड़ेगा ना, तो वो यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आप उसको दुकान को बंद करके इलीगल वे में गाली गलौज दे के आप बंद करवा के जा रहे हैं। ये कहाँ का सच है, कहाँ का रूल है? आप लोग जनता आप पूछिए। आज आप जो है तकम सोनिया को पूछिए, अरुण भूमि को पूछिए, ये कहाँ का सही है? सच्चाई को तकम सोनिया नहीं दिखाता है। वो उसका अपना तरीका से, अपना मर्जी से करके घूमता है और फैक्ट को, सच्चाई को पब्लिक में नहीं रखता है। ये बिल्कुल कंडेमेबल है। इसको सारा जनता कंडेम करना है। और साथ में कोई हेड एंड टेल पता नहीं है, वो भी ऐसे अंडा मुंडा में ट्रोलिंग कर रहा है। मैं आपको, आप सब जनता आपको रिस्पेक्ट करता हूं, आपका सेंटिमेंट को मैं समझता हूं। आप लोग जो है, कोई मीडिया हाउस जो है ऐसा पोर्ट्रेट कर देता है, सच्चाई को नहीं बता के पोर्ट्रेट कर देता है, तो ट्रोल करेगा ये। आज आप लोग सुन के सच्चाई को सुन लिया होगा, यही सच है। लास्ट फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन का भाई और बहन आप लोग का साथ में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन जो है पहले भी था और अभी भी है। और आपका कोई भी प्रोग्राम में हम पहले भी साथ देता था। आप लोग ने कुछ प्रोग्राम बनाया, उसमें भी केमिस्ट का हिसाब से हमने भी हर वक्त सपोर्ट किया। और अभी भी गवर्नमेंट में हम लोग प्लेस किया कि हम लोग लड़का लोग को हम लोग अपना दुकान में एजॉर्ट करेगा और उनका लाइसेंस को भी हम लोग लेगा। लेकिन वो 24/7 आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। आप अगर पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए आप करता है तो आपको ये भी करना पड़ेगा बोल के हम लोग लड़का लोग को, हमारा अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट लोग को हम लोग यही सजेस्ट किया। और यही बोल के मैं पब्लिक को आज का मीटिंग का बारे में यही एड्रेस था। थैंक यू वेरी मच। कुछ बात पूछ सकता है?